हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपने टाइटल और थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके इस चैप्टर के लिए, क्लास 9 चैप्टर 2 के लिए। इससे पहले चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का भी मैंने इंट्रोडक्शन बना चुका है। अगर आपने नहीं देखा है, डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। लिंक यहाँ पे आ रही है और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। तो पॉलिनोमियल वर्ड हमने पहले भी सुन चुका है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इजी होगा कि हम इस चैप्टर को समझें, ठीक है। और इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व आपको मेरे चैनल पे जरूर मिलेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको समझ में आ जाता है तो, और अगर कुछ नहीं आता है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। चलिए बिना किसी देरी, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, यानी कि सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल होते क्या है। हमने 8th में पॉलिनोमियल समझ चुका है, अभी हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। तो पॉलिनोमियल जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, तो बहुत सारे टर्म्स। पॉलिनोमियल का यही मतलब है। पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं हम बहुपद। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, और पद का मतलब होता है हमारे टर्म्स। और टर्म्स क्या होते हैं? हमारे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर मैं लिख लूं 2x + 3y, तो ये क्या है? हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट? क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, ऑपरेशन भी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 2x और 3y है, ये हमारी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की दो टर्म्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। यानी कि हम अगर इसके आगे -4z भी लगा देते तो ये जो -4z है ये भी हमारी एक टर्म होती, ठीक है। ये जो हमारी टर्म्स होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, प्लस और माइनस के साइन से सेपरेटेड होती हैं। किसके साइन से सेपरेटेड होती हैं? माइनस और प्लस के साइन से सेपरेटेड होती हैं, ठीक है। तो ये एक हमारी एक टर्म है, ये एक हमारी एक टर्म है, ये एक हमारी एक टर्म है, और ये सारी टर्म और ऑपरेशन मिला के हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रही है, जिसे हम पॉलिनोमियल कह रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं सब हमारी पॉलिनोमियल है, राइट है। अब आप ये वाली एक्सप्रेशन देख लो, आपकी बुक से उठा के कोई भी एक्सप्रेशन देख लो, x² + 3x + 1, ये हमारी एक पॉलिनोमियल हुआ। x² + 3x, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल हुआ, और x² अकेला भी हमारा एक पॉलिनोमियल ही हुआ, ठीक है। अब आते हैं हमारे कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स जो है हमारे वेरिएबल के कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। कभी भी कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, हमेशा वेरिएबल के कोफिशिएंट्स होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस वाले वेरिएबल x का क्या कोफिशिएंट है? तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 होगा। हाँ, वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में संख्या होती है वो उसकी कोफिशिएंट होती है। अब मैं अगर अकेला x लिख देती हूँ तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है, राइट। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अगर मैं 1 को x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा आंसर तो x ही आएगा, राइट। अगर x की जगह पर 2 रख दो, 2 × 1, आंसर तो 2 ही है, लेकिन आगे 1 लगा हुआ है। तो अगर कोई वेरिएबल अकेला लिखा है तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है, राइट। तो यहाँ पे इस x का कोफिशिएंट क्या होगा? 2। इस x² का क्या कोफिशिएंट होगा 3। इस x का कोफिशिएंट क्या होगा? 4। और अगर मैं लिख दूं -5x, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 5। नहीं, x का कोफिशिएंट यहाँ पे -5 होगा। ये गलती हम लोग कर देते हैं कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे पूछा है तो 5 लिख दो, 5 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। नहीं, पूरा -5 मल्टीप्लिकेशन में है ना, साइन के साथ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग साइन के साथ क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि अगर साइन में नहीं लगाती हूँ तो ऑटोमेटिकली वो संख्या जो है वो पॉजिटिव मानी जाती है, राइट। अगर मैं इसके आगे प्लस नहीं लगाती हूँ तो V3 हमारा जो है वो
पॉजिटिव ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई चॉइस है नहीं, यहाँ पे तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 के आगे हमने नेगेटिव साइन लगाना है अगर x का कोफिशिएंट यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो हमने देख लिया कि हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म से मिलकर बनी होती हैं और हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, चाहे एक टर्म वाली एक्सप्रेशन हो, दो टर्म वाली एक्सप्रेशन हो, तीन टर्म वाली हो, 4, 5, 6, 7 या कितनी भी टर्म्स वाली एक्सप्रेशन हो, हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल के 4 टाइप होते हैं बेसिकली। जो पहला टाइप है वो है हमारा मोनोमियल। अगर मैं अकेला 2x लिखती हूँ और इसके आगे कुछ नहीं लिखती, दिस इज ऑल्सो अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ प्लस माइनस नहीं है, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो है अपनी ऑपरेशन तो कुछ हो रहा है ना, 2 के साथ x का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है, एक टर्म से ज्यादा नहीं है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, उन पॉलिनोमियल को कहते हैं हम मोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, इसके आगे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि मोनोमियल क्या होता है। अब मैं अगर लिखूं 2x + 3, तो यहाँ पे जो है हमारी कितनी टर्म्स है, पहली टर्म तो ये हो गई 2x और फिर दूसरी टर्म हो गई 3, तो यहाँ पे हमारी 2 टर्म है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जहाँ पे 2 टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स के आगे 3, 4 नहीं होती या 1 नहीं होती, सिर्फ 2 टर्म्स होती हैं, उन पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, बायनोमियल। दिमाग में बिठा लीजिए, हम 2 टर्म वाली पॉलिनोमियल को बायनोमियल और एक टर्म वाली पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया मोनोमियल, बायनोमियल। अब आते हैं हमारे 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल। अब मैंने लिखा 2x + 3 + 3x²। तो यहाँ पे हमारी कितनी टर्म है, पहली टर्म है हमारी 2x, दूसरी है 3 और तीसरी जो है वो हमारी 3x²। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हो गई। अब 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो हमने देख लिया मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। अब आते हैं हम लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ 2x + 3x - 4x², तो यहाँ पे ये जो x के ऊपर जो 2 लिखा है, हम सबको पता है इसे हम कहते हैं डिग्री या फिर पावर, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग डिग्री कहने वाले हैं। तो इसको जो x के ऊपर ये जो 2 लिखा हुआ है, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अब अगर किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 1 होती है। हाईएस्ट डिग्री से मेरा क्या मतलब है, जैसे अगर इस पॉलिनोमियल को देखा जाए तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 2 होगी। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, राइट। x के ऊपर कोई डिग्री नहीं है मतलब 1 है, इसके ऊपर कोई डिग्री नहीं है मतलब 1 है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 2 है और 2 1 से बड़ा है, तो ये जो है ये हाईएस्ट हुआ। तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 कहलाई, राइट। लेकिन अगर इसके ऊपर भी कोई डिग्री ना हो और इसकी पूरी पॉलिनोमियल की जो है हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, तो फिर वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, और अगर इसकी जो डिग्री हुई वो हाईएस्ट डिग्री 2 हुई, सपोज मैंने यहाँ पे x के ऊपर 2 लगा दिया, ठीक है। अब इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये जो है ये हाईएस्ट हुई और हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या है, 2 है। तो जब भी जो है हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल की 2 होती है, वो पॉलिनोमियल हमारा कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है डिग्री की वो 3 कर देती हूँ, यानी कि हमारी हाईएस्ट डिग्री इस पॉलिनोमियल की 3 हो जाती है, तो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 रहती है तो वो हमारा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाती है तो वो पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और अगर हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाती है तो वो पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो ये था पॉलिनोमियल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है हमारा पॉलिनोमियल ऐसे हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, आगे इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें डिस्कस करना बाकी रह गए। लेकिन अगर मैं उन टॉपिक्स को इस वीडियो में ही डिस्कस कर देती हूँ तो ऑब्वियसली आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग कंफ्यूज हों। अगर आपको आगे के टॉपिक्स देखनी है, पॉलिनोमियल की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन पे भी आ रही हो, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी और पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन अगर नहीं देखा है तो किस बात की देरी है, नंबर सिस्टम पे जाइए, देखिए, लिंक पे क्लिक करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे से ख्याल रखिए अपनी फैमिली का और अपना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। चलिए, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक अ वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।